जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पुष्य नक्षत्र काल में की जाने वाली रात की कारिक अबो देवी परी वास्तविक व पूर्ण परीक्षित अन्ना के विषय में बताने जा रहा हूँ। गुलाबो देवी परी उच्च कोटि की अधिक खूबसूरत, आकर्षक, मनमोहक, जिक वो कामुक, चालू किस्म की परी है। रानी दुनिया में भी रानी का दर्जा हासिल है एक तरह से, क्योंकि रानी है इस साधक या साधिका जिंदगी में प्रसिद्ध कर लेता है तो जीवन भर कभी किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। तुम्हार धन दौलत, रुपया पैसा, कामयाबी, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के वो सांसारिक साधन संसाधन तो आराम वो देवी परी साधक या साधिका को दान करती है। विश्वास, समर्पण भाव, चल मन, हृदय प्रेम से साधना करने पर आसानी से सिद्ध हो जाती है। 100% दर्शन देती है। शक्ति की सटीक जानकारी देती है। से आप मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, गेमिंग बेट, पीएल इत्यादि, लॉटरी, सट्टा, मटका इत्यादि का बिल्कुल एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में निश्चित रूप से धनराशि अर्जित कर सकते हैं। द्वारा बताया गया कि सट्टा, मटका इत्यादि का नंबर ही खुलता है। अतिरिक्त यह धन की भी जानकारी देती है। उसे सफलतापूर्वक दबाने में भी मदद कर प्राप्त करवाती है। आय के यानी आमदनी के नए रास्ते खोलकर राशि अर्जित करवाती है। हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी काफी मदद करती है। कर्म के भी कामों को आवश्यकता पड़ने पर खूबी करती है। के द्वारा आप किसी स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर सकते हैं। किसी भी स्त्री या पुरुष को मनोनुकूल कर इच्छित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शत्रुओं से भी रक्षा करती है। आवश्यक होने पर शत्रुओं को दंड भी देती है। इस शक्ति के माध्यम से जायज काम लेने की ही मंशा रहनी चाहिए। मित्र या मित्र रूपी प्रेमिका रूप में सिद्ध होती है और साधक का चरण व प्रेम चल रहने पर यह अद्वितीय परम संभोग सुख भी प्रदान करती है। साधना को विवाहित पुरुष भी कर सकता है। साधना को आपको पुष्य नक्षत्र काल रात्रि के समय हो, पुष्य काल का समय सूर्यास्त के बाद से पड़ता हो, उस समय काल में इस विशेष साधना को कर सकते हैं। आगामी 4 जनवरी 2026 को त्रिसमय पुष्य योग का संयोग है तथा इस दिन इस रात्रि को आप साधना को कर सकते हैं। साधना वाले दिन में या शाम में इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर आपको किसी निकटतम आपके मजार पर जाना है। वहाँ उनकी पूजा कर साहब जी, पीर साहब जी से त्रिकाल में अबो देवी परी की साधना कार्य सिद्धि के लिए, भाव को दूर करने के लिए और जन कल्याण करने के लिए की आज्ञा मांगनी है। फलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। साधना काल में होने वाले भूल चूक को क्षमा करने की भी प्रार्थना करनी है। रात्रि में 8 बजे के बाद घर की छत पर, आसमान के नीचे या सुनसान या वीराने जगह में, बाग बगीचे में इस साधना को कर सकते हैं। स्थल पर हर दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने नया धुला हुआ आसन बिछाना है। इस पर वो चमेली का इत्र छिड़काव करना है। उसके बाद से थोड़ी दूरी पर अच्छा घेरा खींचना है। उसके बीचों बीच में सफेद आसन बिछाकर वो स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर सिर को भी रुमाल से ढक कर पालथी मार कर या आसन की मुद्रा में बैठना है। अपने सामने आपको एक दीपक में की रुई या सामान्य रुई से ही बाती वाला एक बाती का तेली के तेल से जलाना है। चिराग की लौ को इस तरफ रखते हुए सामने कुछ बाईं तरफ रखना है। सामने एक सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर या गुलाब के 7 फूल अर्पित करने हैं। तो गुलाब व चमेली के इत्र का फाहा रखना है। का छिड़काव तरफ कर वस्त्रों पर भी करना है। भोग में गुलाब जामुन रखने हैं। थोड़ा सा ठंडा जल पात्र में, फिर कोयले या लकड़ी सुलगाकर उसमें पान, पखूर, संभव हो तो थोड़ी सी ऊद धुनी देनी है। गुलाब की 7 अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, महादेव, शिव जी तथा पार्वती जी, भैरव जी की पूजा कर उसे आज्ञा लेकर साहब जी, हम सभी पीर पैगंबरों, भी नेक रूहानी बुजुर्गों, भी फरिश्तों, भी परियों मानसिक पूजा कर उसे आज्ञा लेकर वो देवी परी की कर बत्ती को दाहिनी तरफ कर देना है। गुरु मंत्र व महादेव शिव जी के मंत्र 11-11 बार जप कर औज बिल मिनत शैताने रजीम बिस्मिल्लाहि रहमाने रहीम बोलकर अल्लाह या मोहम्मद 11 बार विरुद्ध करना है। मूल मंत्र का जप का बंद कर वाणी याद कर संस्कारित वेद हकीक स्फटिक की माला से तादाद 1125 बार जप करना है। जप के दौरान नहीं खोलनी है। चक्र पर ध्यान कर जप करते रहना है। समय में
का वातावरण परिवर्तित होने लगेगा। हवाएं इत्यादि चलने लगेंगी। रोहों, पायलों, घुसनों के खनकने आदि के भी आवाज सुनाई पड़ने लगेंगे। फिर जब पूरा होते होते वह अपने समक्ष धुंधली कीर्ति कट होती महसूस होगी। मंत्र जब पूरा होने पर वे खोलकर नजरों को एक ही तरफ ही रखने का प्रयास करें। फिर सफेद व गुलाबी रंग में जैसी आकृति को अपने सामने दिख रही है। यदि आपसे कहने का कारण पूछे तो या नहीं भी पूछे तो को मंत्र जप करते हुए ही अपने सामने रखे हुए आपके फूल में से गुलाब को उठाकर सीने पे रखना है। इस तरह कर तो गुलाब के फूल के सीने पे ऐसे फेंक कर मारना है। के उपरांत वह पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाएगी। आपसे जाने का कारण पूछेगी। आपको उनका आदर करते हुए नाम करना है, उनकी तारीफें करनी है, अपनी कार्य सिद्धि अभाव को दूर करने, जन कल्याण के लिए आए जाने और वचन देने की बात कहनी है। वह वचन देने को तैयार हो जाए तो उसे 3 वचन लेने हैं। इत्यादि कैसे लिए जाते हैं इस संबंध में मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। आप देखकर इस तरह समझ लें। व्यक्तिगत रूप से पर करने पर बता दिया जाएगा। के द्वारा आपको 3 वचन दे दिए जाने पर उससे हाजिरी का तरीका पूछें। कोई निशानी उनसे मांग लें। भोग सामग्री से आधा की तरफ कर अर्पित करें। बोले कि मुझे आज्ञा दो कि का आधा भोग खाऊं, आधा भोग तो ग्रहण कर लो। उपरांत को विदा कर फिर कभी जब भी को अपने किसी भी कार्यवश प्राप्त करने, मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि का नंबर प्राप्त करने, अन्य कोई भी कार्य हो तो के द्वारा गए निशानी या हाजिरी का बताए गए तरीके अनुसार या मंत्र का ही जप माला का करने पर पुनः के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर अपना इस मनोवांछित कार्य उसे बता दें, वह अति शीघ्र पूर्ण करेगी। भोग सामग्री, मिठाई, आपके पुष्प, का फाहा आदि उन्हें रख कर ही उन्हें परी के लिए सन बिछा कर ही उन्हें बुलाया करें। आने पर तो नमस्कार कर अदर बैठने को कहें, भोग ग्रहण करने को कहें, अपना कार्य बताया करें। कार्य पूर्ण होने पर पुनः इस तरह इत्यादि का भोग को दिया करें। सेवा जीवन आपसे खुश रहेगी, प्रसन्नता पूर्वक का बताया हुआ कार्य करेगी। प्रार्थना काल में आपको चर्य का पालन करना है। पूर्ण सात्विक सामान्य भोजन ही ग्रहण करना है। किसी भी स्त्री को इधर उठाकर नहीं देखना है। पर प्रथम पुष्य नक्षत्र में न किए जाने के उपरांत प्रत्यक्ष नहीं होती है तो लगातार 3 पुष्य नक्षत्र को इस तरह से न करें, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। परी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। एक प्रमाणिक साधना है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, मृत्युंजय तंत्र, पार वृद्धि यंत्र एवं शक्तिपात सिद्धि ट्रांसफर के लिए एवं सामान्य अवसाद रोगों के लिए ऐसे साटिका, गठियावात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बाबासीर, शुगर, डायबिटीज, ब्लॉकेज, 3 कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, दाना ताकत, स्टैमिना में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।